हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस मुक्त होती है। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। तो मुख्य अवधारणा यहाँ पर जो हमारा फॉर्मिक अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल वो क्या होता है। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH। यहाँ पर दो हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन और एक कार्बन होता है हमारे फॉर्मिक अम्ल में। और जो हमारा H2SO4 होता है वो सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। हमारा जो H2SO4 होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिसे सांद्र अवस्था में हमें लेना है और इन दोनों की अभिक्रिया करानी है। तो चलिए अब हम यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया देख लेते हैं। रासायनिक दोनों की रासायनिक अभिक्रिया कराने पर हमें उत्पाद में कौन सी गैस प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मिक अम्ल है वो होता है HCOOH। और यहाँ पर हम जो सल्फ्यूरिक अम्ल को उत्प्रेरक के रूप में लेते हैं, हम अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल को उत्प्रेरक के रूप में लेते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4। और इसे हमें यहाँ पर सांद्र अवस्था में लेना है। जब हम यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल की अभिक्रिया H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो हमें यहाँ पर उत्पाद में CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रूप में प्राप्त होती है। और यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बचता है, जो आपस में मिलकर H2O जल वाटर बना लेते हैं, जो जलीय अवस्था में लिक्विड अवस्था में होते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें जो उत्पाद में जो गैस मुक्त होती है वो CO कार्बन और ऑक्सीजन, जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कहते हैं। और हमें साथ में जल भी प्राप्त होता है। तो इसे हम H2O जो लिक्विड अवस्था में प्राप्त होता है यह जल होता है। और हमें जो गैस मुक्त होती है यहाँ पर वो CO, जिसे कार्बन कार्बन मोनो ऑक्साइड कहते हैं। तो यहाँ पर हमें उत्पाद के रूप में कौन सी गैस प्राप्त होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।